साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग इस चैनल पर नए होंगे पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी टीचर रिक्वायरमेंट से संबंधित कोई भी न्यूज़ आता है तो सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज़ यही एक चैनल आपको हमेशा जो है ऑथेंटिक न्यूज़ देता है। कभी भी गलत न्यूज़ नहीं देता, आपको सच्चाई से रूबरू कराता है और हमेशा कराते रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। एसटीईटी 2019, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा मेरिट और नॉट मेरिट को अर्थहीन बता करके, इक्वल बता करके एक ज्वलंत मुद्दा पैदा कर दिया और मेरिट वाले स्टूडेंटों के हक को जो है मारा जा रहा है और ज़बरदस्ती छीना जा रहा है। ये सबसे बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जो बिहार राज्य में मेरिट को अर्थहीन बताया गया और किसी के हक को जो है छीना जा रहा है, क्योंकि ये मेहनत से एग्ज़ाम दिया गया और मेहनत से एग्ज़ाम दे करके मेरिट में आया गया और उस मेरिट को नकारना ये हमारे प्रदेश की सबसे दुर्भाग्य की बात होगी। आज एक ऐसे ही आरटीआई हम सभी के हाथ लगी है। हाथ क्या लगी है, ये आरटीआई मंगाया गया है। आप इस आरटीआई से देखेंगे कि बीएसईबी बोर्ड यानी बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड ने क्या रुख अपनाया है। इन चीज़ों को आप देख करके स्पष्टली अंदाजा लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को नॉट इन मेरिट वाले जो है गलत ढंग से पेश करेंगे, लेकिन आप उनसे जो है घबराए नहीं, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं और आप इस लेटर को पढ़ करके आप सच्चाई का अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर इस लेटर में कही क्या गई है। और आप समझिए, आपके साथ बीएसईबी बोर्ड खुल करके है। बस आपको केवल एक कदम बढ़ाना है, एक कदम बढ़ाइए और आपकी नौकरी आपके हाथ में है। कि नहीं तो अन्यथा जैसे ही कदम पीछे हटाइएगा तो बीएसईबी बोर्ड कितना हूं आपके पक्ष में रहेगी, क्योंकि वो भी एक सरकार का ही अंग है, वो भी अपना कदम पीछे खींच लेगी। तो इसलिए आप सभी को अपने कदम को आगे बढ़ाना ही होगा और आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुने समझे, ताकि आपको पता चले कि आखिर बात क्या है। देखिए, आपके सामने एक लेटर है और यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हैं 12/11/2021 को ये आरटीआई जो है आया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये परीक्षा नियंत्रक को लेटर भेजा गया था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा नियंत्रक। इसमें देखिए क्या लिखा है। आशीष कुमार है, कोई जिला सहरसा के रहने वाले हैं। देखिए क्या इसमें लिखा गया है। ये नॉट मेरिट वाले की तरफ से जो ये लेटर है, इसको समझिए। देखिए विषय क्या है, ई कंप्लायंस डैशबोर्ड्स के अंतर्गत प्राप्त सीएम्स लेटर्स पर आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में। यानी जो है सीएम का जो लेटर आया है उन पे आवश्यक कार्रवाई के संबंध में क्या लिखा गया है। प्रसंग आवेदन संख्या 2021-049-731 दिनांक 9/9/2021। देखिए क्या लिखा गया, इस बात को समझेंगे। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में स्टेट 2019 के घोषित परिणाम के अंश क्वालिफाइड इन मेरिट एंड क्वालिफाइड इन नॉट मेरिट कॉलम को अर्थहीन बताते हुए एसटीईटी 2019 के स्कोर कार्ड से मेरिट एवं नॉट मेरिट को हटाते हुए शीघ्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए। देखिए नॉट मेरिट वाले इतने गिरे हुए हैं कि अब प्रमाण पत्र पर भी नॉट मेरिट और मेरिट के कॉलम को हटाने की मांग कर रहे हैं। और देखिए यही इन्होंने लिखा है कि जो है आपको जो है ये लेटर जारी किया गया था कि क्वालिफाइड इन मेरिट और क्वालिफाइड इन नॉट मेरिट को अर्थहीन बताते हुए एसटीईटी 2019 के स्कोर कार्ड से मेरिट एंड नॉट मेरिट को हटाते हुए शीघ्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए। देखिए यहां पर क्या इन लोगों ने काम किया है कि मतलब मेरिट और नॉट मेरिट को हटा करके आप शीघ्र प्रमाण पत्र जारी करें। अब उधर से रिप्लाई क्या आया है, इसे देख लीजिए। बीएसईबी बोर्ड आपके साथ कैसे स्टैंड है, कैसे एकदम खड़ी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो जो है आपके साथ है। देखिए क्या लिखा है, उक्त के संबंध में अंकनीय है कि दिनांक 12/3/2021 को उक्त परीक्षा के घोषित परिणाम में सिर्फ क्वालिफाइड अंकित कर परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया। देखिए ये बीएसईबी बोर्ड बोल दिया कि जो 12/3 को जो रिजल्ट घोषित हुए थे केवल उसमें परीक्षा फल में केवल क्वालिफाइड ही घोषित किया गया था। पुनः 21/6/2021 को सभी विषयों की घोषित परीक्षा फल में रिक्तियों के विरुद्ध, आप देख सकते हैं, रिक्तियों के विरुद्ध पद के अनुसार मेघाक्रम चिन्हित
चिन्हित कर मेरिट, क्वालिफाइड इन मेरिट तथा क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट कॉलम के साथ परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है। यानी जितनी जो है वैकेंसियां थी उस वैकेंसियों के अनुसार जो 21 तारीख को रिजल्ट जो बनाया गया उसमें क्वालिफाइड इन मेरिट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट कॉलम को जोड़ा गया। आप पास हो लेकिन सीट के अकॉर्डिंग आप जो है क्वालिफाइड नहीं हो, सीट के अकॉर्डिंग आप मेरिट में नहीं हो। आपको 45% और 50% जो लाने की बात कही गई थी आपने लाया, आपने पास किए हैं, यह स्पष्ट बोल रहा है कि आपने पास किए हैं, लेकिन जो रिक्तियां निकली हुई थी उस रिक्तियों के विरुद्ध आप उस मेरिट में नहीं हो, इसलिए जो है ये मेरिट इन क्वालिफाइड, क्वालिफाइड इन मेरिट और क्वालिफाइड बट इन मेरिट कॉलम को लगाया गया है, प्रकाशित किया गया है, जिसमें कोई भी संशोधन किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। स्पष्टली लिख दिया गया है कि इसमें कोई भी चीज संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी ये जो है आपका विज्ञप्ति चीख चीख करके कह रही है कि जो विज्ञप्ति में रिक्तियां जितनी दी गई थी उस रिक्तियों के विरुद्ध जो है क्वालिफाइड इन मेरिट और क्वालिफाइड इन नॉट मेरिट कॉलम लगाना जो है बिल्कुल सही है और उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता। तो अब आप समझ सकते हैं, जितने भी मेरिटधारी हैं इसे ध्यान से पूरे पढ़िए और इसे अच्छा ढंग से समझिए। आप स्पष्टली ये बातें क्या है, उक्त रिजल्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यानी जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको जो है रिजल्ट कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन समझिए जितनी रिक्तियां थी इन रिक्तियों के विरुद्ध जो बातें कही गई हैं वो बात स्पष्ट है। यानी जितनी रिक्तियां हैं उस रिक्तियों के विरुद्ध जो है मेरिट और नॉट मेरिट बनाई गई हैं। यानी विज्ञप्ति चीख चीख करके कह रही है कि हम जो है बिहार बोर्ड के साथ हैं और विज्ञप्ति कह रही है कि हम जो है वो जो है जितने भी मेरिट कैंडिडेट वाले हैं उन सब के साथ हैं। तो आप इन चीजों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यानी मेरिट के साथ जो है कोई जो है छेड़छाड़ होने की कोई बात नहीं है। जितनी सीट है उस सीट के अकॉर्डिंग मेरिट और नॉट मेरिट बिल्कुल बरकरार रहेगी। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये आपका हक है, आप अपने हक के लड़ाई के लिए जान लगा दीजिए ताकि आपकी नौकरी सुनिश्चित हो सके, अन्यथा गवर्नमेंट किसी और के हाथों में यह नौकरी दे देगी। धन्यवाद।